IMF से कर्ज मिलेगा लेकिन भारी शराइत पर, तफसीलात सामने आ गई। पाकिस्तान NFC अवार्ड फार्मूले पर नजरसानी करेगा। कर्ज प्रोग्राम के दौरान ज़िमनी ग्रांट्स जारी नहीं करेगा। IMF सूबाई हुकूमतों के खराजात को मॉनिटर करेगा। मुस्तकबिल में पंजाब हुकूमत की तर्ज पर बिजली कीमतों पर रिलीफ नहीं दिया जाएगा। ज़रई शोबे, प्रॉपर्टी सेक्टर और रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में लाया जाएगा। टैक्स न देने वालों की जिंदगी अजीरन करने का फैसला नॉन फाइलर की इस्तिलाही खत्म कर दी। टैक्स न देने वालों पर पाबंदियां लगेंगी, वो बहुत से काम नहीं कर सकेंगे। कई मंडियों और जायदाद का काम रुक जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने बिगल बजा दिया। किसके पास कितनी गाड़ियां, अखराजात क्या हैं, हमारे पास डेटा मौजूद है। इस्तिलाहात के सिवा कोई चारा नहीं। रिटेलर्स, होलसेलर्स, ज़राअत और प्रॉपर्टी को टैक्स नेट में लाना होगा। तनख्वाहदारों पर इजाफी बोझ कम करेंगे। IMF कर्ज प्रोग्राम में अमेरिका और चीन ने मदद की। जस्टिस मुनीब अख्तर को प्रोसीजर कमेटी से क्यों निकाला? चीफ जस्टिस ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर का सीनियर जजेस से रवैया दुरुस्त नहीं था। प्रैक्टिस प्रोसीजर कानून की मुखालिफत की। जस्टिस मुनीब गर्मियों की छुट्टियों के दरमियान दस्तयाब नहीं थे। इस दौरान कमेटी मीटिंग्स में शिरकत पर इसरार करते रहे। जस्टिस मुनीब ने ऑडियो लीक केस पर हुक्म इम्तना दिया। केस समाअत के लिए मुकर्रर ही न करने दिया। अबूरी हुक्म जारी करके 11 बजे तक काम करते हैं। जस्टिस याह्या आफरीदी ने प्रोसीजर कमेटी में शिरकत से माजरत की, इसलिए जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी में शामिल किया। बानी PTI ने रावलपिंडी में जलसा मंसूख कर दिया। अडयाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, 28 सितंबर को रावलपिंडी में जलसा नहीं, एहतजाज करेंगे। हमें मालूम है उन्होंने जलसे की इजाज़त नहीं देनी। इजाज़त देंगे भी तो शहर से बाहर। हमारे वकला कल सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी एहतजाज करेंगे। तहरीक इंसाफ की 5 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की दरखास्त। लाहौर हाईकोर्ट का डिप्टी कमिश्नर को 30 सितंबर तक फैसला करने का हुक्म। जस्टिस फारूक हैदर ने दरखास्त निपटा दी। DC को फैसले से मुताल्लिक डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को रिपोर्ट करने की भी हिदायत। वानी और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना 2 केस फर्द जुर्म आयद करने के लिए 2 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर। जमानतों पर वकला सफाई के दलाइल मुकम्मल। इस्तगासा ने दलाइल के लिए मजीद वक्त मांग लिया। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत हुई। अदालत ने हतमी फैसला सुनाने से रोकने के हुक्म में 2 अक्टूबर तक तौसीह कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा, ट्रायल नहीं रोका, हतमी फैसले से रोका है। ट्रायल जारी रहेगा, मतलब जारी रहेगा। इलेक्शन एक्ट पर अमल करें या आपके फैसले पर मखसूस नशिस्तें किसको दें? इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। मुख्तसर फैसले पर वजाहत मांगी तो नया एक्ट मौजूद नहीं था। पार्लियामेंट ने अब कानून बना दिया, रहनुमाई की जाए। PTI ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर गोहर की तरमीमी ऑर्डिनेंस कलअदम करार देने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कमेटी के तमाम फैसलों को कलअदम करार दिया जाए। पुरानी कमेटी को काम करने की इजाजत दी जाए। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बने, उससे फायदा है, नुकसान नहीं है। और सूबों की जिस तरह सेनेट में इक्वल नुमाइंदगी है, इस तरह कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में भी इक्वल नुमाइंदगी होगी कि किसी सूबे को कोई तकलीफ ना हो, कोई सूबा कोई शिकायत ना करे। और बाय रोटेशन अगर हर सूबे का चीफ जस्टिस वहां पे लग रहा है तो अच्छी बात है, इसको अप्रिशिएट करें। तो आज जहां पे लाखों केसेस पेंडिंग हैं, वहां पे मजीद जजेस आ रहे हैं, जजेस की तादाद बढ़ाई जा रही है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से हर कोई अपना काम करेगा। बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में एक ये प्रैक्टिस चल पड़ी है कि हर एक आदमी ने अपना काम छोड़ के बाकी दूसरे का काम करने के लिए हम सबसे पहले फुर्सत में तैयार हो जाते हैं। कोई डैम बनाने के लिए कोई पैदा हो गया था, एक शख्स, जुनूनी शख्स, एक जहनी मरीज शख्स जिसको डैम बनाने का शौक था। इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार अदलिया पर दाग हैं, तमाम मराहत वापस ली जाएं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का मुतालबा। कहा, कोई भी चीफ जस्टिस हो फर्क नहीं पड़ता,
पीपल्स पार्टी किसी भी शख्स के हक में या खिलाफ नहीं। पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है, कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। लाखों केसेस ज़ेर इल्तवा हैं, आईनी अदालतों का फायदा ही है, नुकसान नहीं। शुमाली वज़ीरिस्तान में फितनाल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन, 8 खारजी मारे गए। दहशत गर्दों से असलहा, धमाका खेज मवाद और गोलियां बरामद। हलाक खारजी फोर्सेस पर हमलों और बेगुनाह शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई पर खराज तहसीन। कहा, दहशत गर्दों का सर कुचलने के लिए कौम फोर्सेस के साथ है। जो कंक्लूजन निकाला है कि ये जो इनकाउंटर था, जिसको एक पुलिस मुकाबला कहा गया, उसकी एफआईआर भी काटी गई, वो सरासर गलत था और वो पुलिस इनकाउंटर, पुलिस ने फेक इनकाउंटर किया और जाली मुकाबला हुआ है। इसमें डीआईजी और उनके मातहत जो अमला है वो यकीनन किसी न किसी सूरत में इन्वॉल्व है इसमें। और एसएसपी मीरपुर खास पहले ही सस्पेंड है और इनके खिलाफ एफआईआर का ऑर्डर कर रहे हैं। डॉक्टर शाहनवाज को जाली मुकाबले में मारा गया, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। वाक़े में मुलव्वस किसी शख्स को नहीं छोड़ा जाएगा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल नजार का ऐलान। कहा, अफसरान पर मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं। लवाहिकीन ने केस ना किया तो हुकूमत मुद्दई बनेगी। अदालती कमीशन से तहकीकात कराने का मुतालबा। मरीम नवाज ने मुजफ्फरगढ़ में झींगा फार्मिंग का इफ्तिताह कर दिया। 1 लाख एकड़ पर फार्मिंग का हदफ मुकर्रर। कहती हैं, इस प्रोजेक्ट से $1 अरब हासिल हो सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब का फार्मर्स और इन्वेस्टर्स के लिए मराद का ऐलान। लाहौर में नई डबल डेकर एसी बसें चल पड़ी। वज़ीर आला ने अस्करी 10 में इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज ने डबल डेकर बस में सफ़र भी किया। डबल डेकर बसों के लिए DHA फेज 6 CBD सिफारी में टर्मिनल बनाए जाएंगे। चुबुर्जी पुंछ हाउस का नया रूट भी मुतारिफ करवाया जाएगा। गजा में इसराइल के वहशियाना हमले जारी। 24 घंटे में मजीद 37 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। इसराइली हमलों में अब तक 41,495 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। इसराइल ने कंटेनर में बंद 88 फ़लस्तीनियों की लाशें गजा भेज दी। फ़लस्तीनियों का नामालूम लाशें दफनाने से इनकार। रेड क्रॉस कमेटी ने इसराइल से लाशों की तफसील तलब कर ली। रूस के एटमी हथियार इस्तेमाल करने की पॉलिसी में तब्दीली। सदर पुतिन का एटमी हथियारों से मुतल्लिक नई डॉक्ट्राइन का ऐलान। कहा, जौहरी हमले की सूरत में रूस जौहरी हथियार इस्तेमाल करेगा। रवायती हथियारों से हमले का जवाब भी जौहरी हथियार से देंगे। लाहौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुतहर्रिक ई चालानिंग का दायराकार वसी होने लगा। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर यौमिया 25,000 ई चालान किए जाने लगे। CTO अम्मारा अतहर का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी हैं। शहरियों को ट्रैफिक कवानीन का एहतराम करना होगा। भारत के शहर मुंबई में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद हलाक। गुज़श्ता रोज़ 275 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ट्रेन और फ़ज़ाई सर्विसेज मुअत्तल। स्कूल्स और कॉलेजेस में छुट्टी दे दी गई। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा का अहम मैच। FC बार्सिलोना ने गताफे को 1 गोल से हरा दिया। मैच का वाहिद और फैसला कुन गोल बार्सिलोना के रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की ने 19वें मिनट में किया। FC बार्सिलोना 21 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर। गुलकारा नाहिद अख्तर को सालगिरह मुबारक। आज 69वीं सालगिरह मना रही हैं। 1970 में मुल्तान से फनी सफर शुरू किया। कई यादगार गीत उनके। एक्शन हीरो जैकी चैन चिड़ियाघर में मौजूद नन्हे पांडा को रेस्क्यू करने निकल पड़े। एक्शन कॉमेडी फिल्म पांडा प्लान का ट्रेलर जारी। फिल्म 10 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। और कराची में 35 रोज़ा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का आगाज हो गया। फेस्टिवल में 100 से ज़ायद कल्चरल परफॉर्मेंसेस होंगी। मेले के लिए आलमी फनकारों की आमद जारी।